राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के अष्टमों प्रकरण में फरमा रहे हैं, महापुरुष फरमा रहे हैं कि ज्ञान के बिना वैराग्य लिया तो निभता नहीं है। क्यों नहीं निभता है? कि तो कोई अतीत माई बाई ने भेज दे, इसलिए नहीं निभता है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जीव कामना में लग गया, कामना के कारण फिर ज्ञान के बिना वैराग्य ले लिया, इसलिए निभता नहीं है। चंद्रायणा में महापुरुष फरमा रहे हैं, बैराग दिशावत हो जाए। बैराग दिशा मद बाय सवादा भावना। जे मद भागी मद बुद्धि रहे नहीं गावना। बैराग दिशा मद भाई सवादा भावना। वैराग्य दिशा में तो मद भागी है और भावना सारी स्वादों पे है। जे मद भागी मंद बुद्धि, मद भागी है, बुद्धि मंद है, राम नहीं गावना। राम को तो गाया ही नहीं, परमात्मा को याद किया नहीं। उनके संग पर संग करो मत कोई रे, ऐसे का संग मत करो। महापुरुष हमारे ऐसे का संग नहीं करना है। पर यहाँ राम चरण बज राम कहे जन सोए रे। जन वही है जो राम का भजन करे, जो राम में लगे। दोहा कयो भरम तस्कार ये, लक्ष्मीन बेक असार। जगत जगद्वंदर परिहार ये, चेत भजो करतार। कयो भरम तस्कार ये, लक्ष्मीन बेक असार। इस पाठ में अपने को महापुरुष फरमा रहे हैं कि इसमें अपने को भरम का तिरस्कार बताया है कि भरम का तिरस्कार करो। और लक्ष्मीन भेक असार, इस पाठ में अपने को समझाया कि यदि लक्षण नहीं है तो भेक धारण करना व्यर्थ है। भेक फिर असार है। सार का मतलब नहीं है जगद्वंदर परिहार ये, संसार के सारे द्वंदर को छोड़ो और चेत भजो करतार। और चेत के करतार को भजो, चेत के परमात्मा को भजो। सो चिंतामणि आगे कहेंगे। इति श्री समता निवास शाता प्रकाश भरम भेक रीति जान बो नाम। शब्द 827। अष्टमो प्रकरण समाप्त। नवमो प्रकरण। ऐसो मानुष तन लेखे लगाए लगाए बेकू चिताए हैं। महापुरुष हमारे मनुष्य जन्म बड़ा महंगा मिला है, इसको लेखे लगाना है। और लेखे लगाने के लिए गुरुदेव अपने को चेता रहे हैं कुंडलिया में। राम कहो रे बावरे यो हीरा जन मनहार। समताशील संतोष दृढ़ रखो एक एक तार। रखो एक एक तार भूल वे विचार भगावो। पर लोक होए सुख पूर लोक ईसु जस बधावो। राम चरण यो शब्द ल कोई लीजियो ये विचार। राम कहो रे बावरे यो हीरा जन मनहार। राम कहो रे बावरे यो हीरा जन मनहार। अपने को बावरा कह रहे, मूर्ख कह रहे। अरे मूर्ख, महापुरुष मारे राम का नाम ले लो, राम का नाम ले लो। ये हीरे जैसा जन्म मिला है, इस जन्म को व्यर्थ मत हारो। समताशील संतोष दृढ़, समताशील संतोष दृढ़ता के साथ रखो। रखो एक इकतार, एक इकतार भाव रखो। रखो एक इकतार भूल व्यभिचार भगावो। सब भूल को, व्यभिचार को, भरमना को खत्म करो। परलोक होए सुखपूर लोक ईसु जस बधावो। परलोक में इससे सुख होगा और इस लोक में सुजस होगा, बाकी तो अपना कुजस ही कुजस है। महापुरुष हमारे एक इकतार के साथ राम की भक्ति करेंगे तो परलोक में भी सुजस होगा और इस लोक में भी। परलोक में सुख की प्राप्ति होगी और इस लोक में सुजस मिलेगा। रामचरण यो शब्द ल कोई लीजो ये विचार। इस शब्द को पहचानना, पहचान कर हृदय में विचार कर लेना
पहचान के हृदय में विचार कर लेना। राम कहो रे बावरे यो हीरा जन्म नहार। राम कहो रे बावरे क्यों होए रया मतिहीन। ये श्वासाबाद गुमाए के क्यों करो मिन खातर खीण। राम कहो रे बावरे क्यों होए रया मतिहीन। मति का हीन क्यों हो रहा है, बुद्धि का हीन क्यों हो रहा है। राम का नाम ले ले, ये श्वासाबाद गुमाए के, श्वासों को व्यर्थ घुमा रहे, श्वासों को व्यर्थ घुमा के और क्यों करो मिन खातन क्षीण। मनुष्य जन्म को क्षीण कर दिया, मनुष्य जन्म को व्यर्थ कर दिया। क्यों करो मिन खातन क्षीण। आसती धर्म समाओ। बाकी सब नासत ही नासत है। नासत का मतलब जड़ है। आसत धर्म मात्र राम का नाम है, बाकी तो सब शरीरों के नाम है। नासत है, जड़ है, आसत से प्राप्ति होगी। इसलिए महापुरुष फरमा रहे ये आसती धर्म है, इसको संभालो। तीत जीतस्ती लागत दाम काई नासत दिश ध्यावो। जिसमें तस्ती लगती है, जिसमें ताप लगे, जिसमें पैसे लगे, ऐसे धर्म को क्यों ध्याते हो, वो नासत है। सो आस्तिक श्रोता लखे, जे कहे संत परवीण। सो आस्तिक श्रोता लखे, महापुरुष हमारे पर इसको कौन जानेगा। इसको जो आस्तिक श्रोता होगा, जिसकी भावना ऊंची होगी, जो परमात्मा को पाने का, वो इसको लखेगा। जे कहे संत परवीण, और जो परवीण संत है वो इसको फरमाएंगे, वो इसके बारे में कहेंगे। राम कहो रे बावरे क्यों होए रया मतिहीन। जे राम बिना दम जात हैं, जा जाए जमारो बात। तो श्वास श्वास बिच राम कहो, करो रेण दिन याद। जे राम बिना दम जात हैं, राम के बिना श्वास ऐसे के ऐसे ही जा रहे हैं। जहाँ जाए जमारो बात, पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो श्वास श्वास बिच राम कहो, करो रेण दिन याद। हर श्वास श्वास के बीच में राम का नाम लो। हर श्वास श्वास खाली नहीं जाए। हर श्वास में रात दिन राम का नाम लेना है। रात दिन राम का नाम करो रेण दिन याद। श्वास खोवो न अलेखे, श्वास को व्यर्थ मत खो, श्वास को खाली मत जाने दो, व्यर्थ में मत लगाओ। क्यों बने सकर सूदियो, लगे जो तन धन लेके। और हाथ से जो बन सकता है वो दो, जो हाथ से क्यों बने सकर सूदियो। जितना जो हाथ से बन सकता है देना है, दे। अपना निकलता नहीं, अपना मन बहुत छोटा है, बहुत मांगता है। लाखों अपन ऐसे लगा देते, पर ऐसे नहीं लगता है, ऐसे नहीं। तो महापुरुष फरमाते हैं, जितना तू हाथ से कर सकता है, आवश्यक मन को, आवश्यकता स्वार्थ को नहीं देना है। क्यों बने ऐसा कर सूदियो, लगे जो तन धन लेके। तो तेरा तन और धन लेके जाए, तन और धन तब लेके जाएगा। ये भाके सदगुरु संत, जन सुन साधे जाकू दाद। ये बात गुरुदेव फरमा रहे हैं, सब सदगुरु संत सब यही बता रहे हैं। लेकिन जो इसको सुन के साधेगा उसको दाद मिलेगी। जो सुन तो लेते हैं अपन, लेकिन अपन उस पर चलते नहीं है। तो महापुरुष हमारे जो इसको सुन के चलेगा उसको दाद मिलेगी। जे राम बिना दम जात है, जा जाए जमारो बाद। न्यू बाद जमारो जात है, क्यों राम करे नहीं याद। सत्संगत में बैठ कर जो संत कहे सो साध। यूं बाद जमारो जात है, ऐसे जमारा तेरा व्यर्थ जा रहा है। क्यों राम करे नहीं याद, राम को याद क्यों नहीं करता है, राम को याद क्यों नहीं करता है। सत्संगत में बैठकर जो संत कहे सो साध। सत्संगत में बैठकर जो भी संत फरमाते उसको तू साध, उसको तू साध, उसको तू कर। जो संत कहे सो साध। ज्ञान की संधि विचारो, ज्ञान की संधि पे विचार करो, ज्ञान की संधि पे विचार करो। ज्ञान को धारण करो, भूल भरम ना खोए, साच ले हृदय धारो। सब भूल भरमना को खो के साच को हृदय में धारण करो। अगल बगल की दूर कर, एक नाम आराध। सब अगल बगल की दूर कर, अगल बगल की दूर कर। अगल बगल जितने भी भरम है वो सब अगल बगल कहलाते हैं। तो मन के सारे भरमों को खत्म कर, एक राम आराध। एक राम की आराधना कर, एक उस परमात्मा चेतन की आराधना कर। यूं बाद जमारो जात है, क्यों राम करे नहीं याद।
तेरा समय व्यर्थ चले जा रहा है, तू राम को याद करता नहीं है। कारण पशु जीव तीसू। अब पशु जीव तीसू उसका उदाहरण देके फरमा रहे, बुद्धि आस्तिक जे नर सही, नास्तिक बुद्धि पशु जीव, सो विषय करे भी धर बरे, नहीं लांबी समझ सदीव। बुद्धि आस्तिक जे नर सही, नास्तिक बुद्धि पशु जीव। जिसकी बुद्धि आस्तिक है ना, जिसकी बुद्धि आस्तिक है वो तो मनुष्य है, और बाकी तो पशु बुद्धि है, बाकी तो पशु बुद्धि है। जो एक राम का नाम लेता है, राम में विश्वास करता है, बस वही आस्तिक है, बाकी सब पशु के जैसे हैं। पशु के जैसे हैं, अपन पशु योनि से आए ना, इसलिए अपनी बुद्धि बुद्धि बड़ी मुश्किल से चलती, बड़ी मुश्किल से। क्या करते हैं अपन, सो विषय करे भी धर भरे, विषय भोग में लगते हैं, विषय भोग में लगते हैं, बेदर भरे, बस पेट भरते हैं, नहीं लंबी समझ सदी। लंबी समझ नहीं है अपने में, गहरी समझ नहीं है, उथली समझ, ऊपर ऊपर की है, गहरी समझ नहीं है। बेलाम्बी समझ सदैव, ज्ञान की गरज न होई। तो ज्ञान की गरज ही नहीं, ज्ञान की कीमत नहीं है अपने अंदर, ज्ञान की कीमत नहीं है। सो नर असार सार निरताय, राम सत सुमरे सोई। नर कौन है, जो सार और असार को निरता ले, और राम सत सुमरे सोई, और राम का सुमरण करे। जो सार और असार को परख ले और राम का सुमरण करे। सत्संगत करके करे, नेचे समर्थ पीव। सत्संगत करके करे, महापुरुष हमारे सत्संगत करके उस समर्थ पीव में नहचा करे, उसमें पूर्ण विश्वास करे। वो समर्थ परमात्मा का जो पहचान है वो सत्संगत से होगी। तो सत्संगत करके उसमें नैचा करे। बुद्धि आस्तिक जे नर सही, नास्तिक बुद्धि पशु जीव। मात पिता दारा सुतन भी, सगा सजन परिवार, तन मंदिर भया विभो, कोई अंत चले नहीं लार। मात पिता दारा सुतन भी, सगा सजन परिवार। अपन इनके कारण कपट करते हैं परमात्मा से। माता हो कि पिता हो कि पत्नी हो कि बेटा हो कि बेटी हो कि सगे हो कि सज्जन हो कि परिवार हो, लेकिन तन मंदिर माया विभव, चाहे तन हो कि मकान हो कि माया का विभव हो, कोई अंत चले नहीं लार। ये साथ में तेरे कुछ नहीं जाने वाला है। साथ में जो तूने कर्तव्य किए, पाप किया कि पुण्य किया, हो जाएगा। और अपन इन सब के कारण पाप बांधते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, ये साथ तेरे कुछ भी नहीं जाएगा, कोई अंत चले नहीं लार। अकेला रोबत जासी, अकेले तेरे को रो के जाना है, कुछ भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। जे मोह मदन बस कर्म किया, आगे भुगतासी। मोह और मदन के वश में होके तूने सारे कर्म किए। तो मोह और मदन, ये दो ही चीजें जो पूरी सृष्टि को चलाती है, मोह और मदन। मदन पति पत्नी की कामना को कहते हैं, और मोह, ये दो बड़े बंधन है। ये पूरे संसार, पूरी सृष्टि चक्र को चलाने वाला मोह मदन है। अपन सब इसके वश में, अपन सब इसके वश में हैं। इसी के कारण तो अपन कपट करते हैं सबसे, इसी के कारण अपन झूठ बोलते हैं, इसी के कारण अपन सब करते हैं। तो ये जिसके कारण कर्म किया, आगे भुगतासी। ताते भेकर भजिए राम को, जो मिथ्या जान विहार। ताते भेकर भजिए राम को, इसलिए भय करके राम को भज, इसलिए भय करके राम को भज। यूं मिथ्या जान विहार, बाकी सब व्यवहार को झूठा जान, सारा व्यवहार झूठा है। माता पिता दारा सुतन भी, सगा सजन परिवार। ये अंत समय नहीं आवना, सब सगा बटाऊ जोय। जे काया सहित पड़या रहे, को संग न चाले सोय। ये अंत समय नहीं आवना, सब सगा बटाऊ जोय। अंत समय में कोई भी साथ नहीं तेरा देंगे, कोई भी साथ नहीं देंगे। सब सगा बटाऊ जो, जब अपने पास सामान है ना, सुख है तो ये बटाऊ है, बाकी कोई तेरा साथ देने वाला नहीं, कोई भी तेरा साथ देने वाला नहीं है। ये जे काया सहित पड़या रहे, को संग न चाले सोए। काया सहित यहीं पड़ा रहेगा, पर साथ तेरे कोई नहीं। काया भी यहीं की यहीं पड़ी रहेगी, साथ तेरे कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी जाने वाला नहीं है। को संग न चाले सोए, संग कृत अपना लेवे। साथ क्या जाएगा, साथ तेरा कर्तव्य जाएगा कि तूने किया क्या है।
तूने पाप किया कि पुण्य किया, साथ में तेरा लेखा जोखा जाएगा। पाप पुण्य जो किया जिके दुख सुख फल देवे। पाप और पुण्य जो भी तूने किया, वो सुख और दुख फल वो इसका उसका पाप किया है तो दुख मिलेगा, और पुण्य किया है तो सुख मिलेगा। सीधी सी गणित है। परमात्मा कुछ नहीं करते। हे राम जी आपने ऐसा क्यों किया, तो अपने हाथ की बात है। और परमात्मा जरूर करता है। वो कलयुग में तो हाथों हाथ है। जो अपन गलत कर रहे हैं उसका पाप भी जल्दी मिलता है, और जो अच्छा कर रहे हैं उसका सुख भी मिलने लग जाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। महापुरुषों को हमारे करके देख लो, कुछ करके देख लो कि जो भी तूने किया वो हाथों हाथ मिलेगा। ता कारण बजिए राम को, मन मोह लियो मत कोय, मन मोह लिपो मत कोय। इस कारण तू राम का भजन कर, और मन के मोह में लिपाए मान मत हो। मन के मोह में मत लिप। ये अंत समय नहीं आपना, सब सगा बटाऊ जोए। अंत समय में तेरा कोई भी नहीं है, ये सब सगा बटाऊ हैं जो है सामान। मोह मदन सुंदरी सदन अरुवाय, माया विभव मंडाण। ये अथिर सदा थिरता नहीं, थिर माने जिके अयाण। मोह मदन सुंदरी सदन, मोह कामना, स्त्री और मकान, और माया विभव, और माया के जितने भी वैभव हैं, मंडाण, ये जितना मंडाण है माया का, ये कुछ भी ये अथिर सदा थिरता नहीं। कोई भी चीज अथिर है, स्थिर नहीं है, स्थाई नहीं है। थिर जिके माने अयान। यदि थिर तूने मान लिया है तो तू मूर्ख है। तू मूर्ख है। और अपन उन मूर्खों में ही है कि अपन इसको थिर जान के जी रहे हैं। ये सब चीजें थिर है। ये सब चीजें थिरे ही अपने को सुख देने वाली हैं। थिर माने जिके अयानता से में दुख प्रवेशा, इसलिए उसमें दुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि अपन ने इनको थिर मान के व्यवहार किया। जी उपजत विंशत खेद ऋण, दिन बधे कलेशा। रात दिन उपजत और विंशत खेद, रात दिन खेद ही खेद उपज रही है और विनाश हो रही है। ऋण दिन बधे कलेशा, रात दिन कलेश है। रात दिन कलेश बढ़ता है। जे ज्ञान पाए अल्पित रहे, सो सुखिया बड़े सुजान। ज्ञान पाके जो अलिप्त रहे वही सुखिया है। जो ज्ञान पाके अलिप्त रहे वही सुखिया है, वही सुजान है। मोह मदन सुंदरी सदन, अरु माया विभव मंडाण। साखी में मोह लिप्या मोह लेख प्यासो, हारिया तन नर्तन सार। राम जप्या मोह ना लिप्या, जे बिरला संसार। मोह लिप्या मोह लेख प्या, जो हारिया नर्तन सार। जो मोह में लिपायमान हो गए और मोह के साथ ही खप गए, आए और ऐसे अपन को जन्म हो गए, ऐसे अपने को जन्म जन्म बीत गए मोह में खपे हुए। मोह में खपे हुए जन्म जन्म बीत गए। जन्म जन्म बीत गए, सो हारिया नर्तन सार। मनुष्य जन्म के सार को हार गए अपन। मनुष्य जन्म की बाजी को हार गए। राम जप्या मोह ना लिप्या, जो राम को जपा और जो मोह में लिपाए माननी हुए। जो राम को जपे, जो मोह में लिपाए माननी वे, जे बिरला संसार। वो संसार में कोई बिरले ही है, वो कोई बिरले ही हैं। रामचरण मोह मदन जे, हर्ष शोक की नीव। ये ज्ञान हरे दुचिता कर, भरे अशाता जीव। रामचरण मोह मदन जे, हर्ष शोक की नीव। मोह और मदन है ना, तो महापुरुष हमारे मोह मदन किस पे टिका हुआ है, तो मोह मदन हर्ष और शोक पे टिका हुआ है। हर्ष शोक है। हर्ष और शोक, अपने को संसार का हर्ष बड़ा जबरदस्त है और दुख भी बड़ा जबरदस्त है। हर चीज का शोक भी होता है और हर्ष भी होता है। ये दोनों चीजें बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त है। तो हर्ष और शोक की नींव कौन है, तो हर्ष और शोक की नींव है मोह और मदन। कि मोह के आधार पे हर्ष होता है, मोह के आधार पे दुख होता है। मदन के आधार पे हर्ष होता है, मदन के आधार पे दुख होता है। तो मोह और मदन जो है वो हर्ष शोक की नींव है। यही बस अपनी जड़ है, मोह और मदन। ये हट गया तो सब चीज खत्म हो जाएगी। भाई हर्ष किसका है, तो परिवार का ही तो है, बेटे बेटी छोरे छोरी, इनका ही तो हर्ष है। इनकी तो अपन खुशी मना रहे हैं, इन्हीं का तो अपन कर रहे हैं। अब इनकी क्या खुशी मना रहा है, ये तो टेम्परेरी है।
ये सब टेम्परेरी है। तो महापुरुष हमारे जे ज्ञान हरे दुचिता कर, ज्ञान को हरने वाले, दुचिता कराने वाले, बड़े अशाता जीव, जीव में अशाता पहुंचाने वाले, एक सेकंड शांति नहीं रहने देते हैं, शांति नहीं रहने देते हैं। ये भरे अशाता जीव ज्ञान गम और बिसरावे, ज्ञान को हृदय से खत्म कराने वाले। वृद्ध भय ते हर्ष हानि ते शोक उपावे, कोई चीज बढ़िया बन गई, हाँ वृद्धि हो गई तो बड़ी हर्ष होता है, और किसी प्रकार की हानि हो गई तो शोक उपजाते हैं। तज ममता भज राम को जी समता सुखी सदैव, इसलिए महापुरुष फरमाने अरे सब ममता को छोड़ और राम का भजन कर, उससे समता सुखी सदैव, समता आएगी, सुखी रहेगा। रामचरण मोहा मदन जे हर्ष शोक की नीव, मोह जाल में उलझिया सब जल थल का जीव, कहाँ पशु पंखी मिनख तन बिसरिया समरथ पीव, मोह जाल में उलझिया सब जल थल का जीव, जितने भी जल और थल के जीव है सब मोह जाल में उलझ गए, मोह में उलझ गए, चाहे पशु हो कि पक्षी हो, मिनख तन बिसरिया समर्थ पीव, जितने भी है। तो महापुरुष हमारा कुत्ता भी होता है ना, तो उसको अपने बच्चों की कितनी, वहां जाओ तो काट खाता है। पशु हो कि पक्षी हो, चिड़िया भी दाना ले जा के उसके मुंह में देती है, सब मोह में बंधे हैं। तो चाहे पशु हो कि पक्षी हो कि मनुष्य हो, और मनुष्य तो सबसे ज्यादा है, मनुष्य की स्थिति तो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और बिसरिया समर्थ पीव, उस समर्थ पीव को भूल गए, बिसरिया समर्थ पीव, समझ कोई सुलझा बिरला, समझ की कोई बिरले ही है जो सुलझे हैं, समझ के महापुरुषों जैसे कोई हुए जो सुलझे हैं, बाकी सब उलझ गए। जैसा ही ज्ञान, जो राजा के पुत्र हुए, अपने पास तो क्या है, दो गिलास नहीं, अपना अहंकार देखो, अपना कपड़ देखो, अपने पास कुछ नहीं होता तो अपन जाने क्या ही करते हैं, होता तो परमात्मा को पता है कि देने लायक नहीं है, देते हैं तो उनको पता है कि इनकी टांग, इसलिए परमात्मा क्या करता है, जो जैसा होता है वैसा देता है। मीराबाई जैसा अपने पास होता तो अपन कभी किसी को, अपन झांकते भी नहीं, तो अपने को परमात्मा इसलिए टांग खिंचाई कि इनको दे दिया तो आकाश में उड़ जाएंगे, इसलिए पूरा खींच। अब उनको देखो, उनके पास था, अपने पास तो कुछ भी नहीं है, पर वो ऐसे बिरले वे कि इनने इस बात को समझा, याद किया। जैसा ही ज्ञान बैरा, कितने राजकुमार निकले, 99,000 राजाओं ने राज्य छोड़ के राम का नाम लिया। सोचो, अपने पास दो चीज भी ढंग की नहीं है, उसमें अपना अहंकार देखो, अपना कपट देखो। 24 घंटे अपन गणित बिठाते कि इससे कपट की, इससे झूठ की, इससे कपट की, इससे झूठ, बस इसके अलावा अपने पास कुछ भी नहीं, इसके पास अपने अलावा कुछ भी नहीं है। जैसा ही ज्ञान बैराग जगत से हो गया उड़ला, वो तुरंत संसार से उड़ले हो गए, तुरंत संसार से उड़ले हो गए, ज्ञान और वैराग को धारण करके, ज्ञान और वैराग को धारण करके। रामचरण भज राम को सो आनंद ले सदैव, राम का भजन लेकर के आनंद की प्राप्ति करी। मोह जाल में उलझिया सब जल थल का जीव, मोह मदन व्यापक सबे ये सृष्टि उपामण सोए, समझ पाए इन टलिया सूजन बिरला कोय। मोह मदन व्यापक सबे ये सृष्टि उपामण सोए, सृष्टि को उपजाने में जो मोह और मदन व्यापक है, ये पूरी सृष्टि को चलाने में यही मेन चीज है, मोह और मदन। कोई मदन नहीं हो तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होगी, मदन होता है तो ही तो उत्पत्ति होती है आगे से आगे। और मोह जबरदस्त समझ पाए इन टलिया, जो समझ पाके इनसे टलेगा, सूजन बिरला कोई, वो जन कोई बिरला रहेगा। सो जन बिरला कोई राम को भजन विचारियो, राम के भजन पे विचार करना है, राम के भजन पे विचार किया। गर्भवास को बास ज्ञान ले कष्ट निवार्यो, गर्भवास को बास, महापुरुष हमारे ज्ञान ले कष्ट निवार्यो, गर्भवास को खत्म कर दिया, ज्ञान लेके, ज्ञान लेके गर्भवास के कष्ट को पूरा निवारण कर दिया। ऐसे जन कोई बिरले ही रहे हैं, रामचरण नर दे हमें उनके आनंद होए, मनुष्य जन्म में मात्र उन्हीं के आनंद की प्राप्ति हुई, बाकी सब दुखों में रहे। अपने को लगता है कि अपन आनंद लूट रहे हैं, तो महापुरुष हमारे बिल्कुल झूठ है, तो दुखों को लूट रहा है।
तू दुखों की तैयारी कर रहा है आगे पी, तो इसलिए मूत्र मात्र उनके आनंद हुआ। मोह मदन व्यापक सबे, ये सृष्टि उपावण सोए। सिपत कहाँ लग कीजिए, मोह मदन की सोई। जबर जाल सब ही बंध्या, निर्बंध बिरला कोय। सिपत कहाँ लग कीजिए, मोह मदन की सोई। क्या क्या सिपत करें, ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी सब इसमें फंस गए। क्या सिपत करें, क्या सिपत करें, सब भी इसमें अटक गए, कभी न कभी, कभी न कभी अटक गए। अपने को उदाहरण दिया उन्होंने, वो रहे सब महापुरुष है, पर बताया कि हमारे जैसे भी अब इसमें अटक सकते हैं। तो तुम कौन हो, तो तुम कौन हो, वो तो पूर्ण ज्ञानी है, पर वो भी उन्होंने एक उदाहरण दे के बताया अपने को। भाई हमारी बुद्धि भी कई बार ऐसी हो जाए, तो तुम कौन हो, तुम कौन हो। सिपत कहाँ लग कीजिए, मोह मदन की सोई। इस मोह मदन की क्या सिपत करें, ये जबर जाल सब ही बंध्या। ये जबर जाल है, ये सब बन गए, निर्बंध बिरला कोई। निर्बंध कोई बिरला रहा, निर्बंध कोई बिरला रहा। निर्बंध बिरला कोई, सो ही जन राम प्यारा। वही जन राम जी के प्यारे रहे। गुरु कम ज्ञान विचार रहे, जग जाल नियारा। जो गुरु के ज्ञान पे विचार किया, संसार की जाल से नियारे रहे। निष्बासर सुमरन करे, और बंद सब खोए। रात दिन सुमरन किया, सब बंधन खत्म करके, सब बंधन खत्म करके, जिन्होंने रात दिन सुमरण किया। सिपत कहाँ लग कीजिए, मोह मदन की सोए। क्यों बंध्या, क्यों बंधे हुए हैं, ई है इसके कारण, कारण बता रहे हैं, बनने का कारण बता रहे हैं। संतान से ये ई अरजी, वृद्ध समय विश्राम। ग्रह विभव भलाय रता सकूं, आपन सुमरे राम। संतान से ये ई अरज, भाई बच्चों को बड़ा करा बड़ा करा बड़ा करा, लेकिन अपना तो बड़ापन कभी खत्म ही नहीं होता है। बुढ़ापे तक भी अपन उनका पीछा नहीं छोड़ते कि अब तुम्हारा ये काम कर दो, कि ये काम कर दोगे, तुम्हारा अब ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये। तो महापुरुष फरमाया, अरे बच्चों को तो इसलिए सेवा करी अपन ने कि वो अपने को बुढ़ापे में बोले हुए अपन भजन करें, उनको सारा काम निपटाए कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और अपन भजन करें। इसलिए बच्चों को बड़ा करते, इसलिए थोड़ी ना करते हैं, इसलिए थोड़ी ना करते कि उनके पीछे 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 के लिए अब तुम्हारा हो गया, अब तुम्हारे पोते पोती का, अब तुम्हारा उनका, अब तुम्हारा उनका। ठीक है, अपन गृहस्थी में रह रहे हैं, पर अपने को ऐसा नहीं करना है कि अपना भजन छूट जाए। ऐसा काम नहीं करना कि अपना भजन ही छूट जाए, भजन ही छूट जाए। तो महापुरुष हमारे कि अरे संतान की सेवा इसलिए करनी है कि वृद्ध समय विश्राम, के बुढ़ापे में विश्राम। पर अपन तो अपनी आदतों से लाचार है, अपन तो उस जाल में और फंसते चले जाते हैं। जाल को हटाने के बजाय फंसने का काम कर रहे हैं, फंसने का काम कर रहे हैं। गृह विभव भलाय रता सकूं, सारे घर का विभव उनको भला के आपन सुमरे राम। पर चाबी देना बड़ा मुश्किल है। चाबी दे रहे हैं अपन, किसी हालत में नहीं, चाबी लटकाए लटकाए घूमते, पर देते नहीं। कोई क्या ले लेगा, क्या ले जाएगा, क्या कर लेगा, लेकिन ये अविश्वास है, अविश्वास है। तो महापुरुष हमारे सारे घर का भेगो उनको संभलवा के और राम का सुमरन करें। आपन सुमरे राम लगावे, नर्तन लेखे। मनुष्य जन्म को लेके लगाए, मनुष्य जन्म को लेके लगाए। फिर धंध कूट नहीं तजे, जास तन जाए अलेखे। फिर धंध कूट में नहीं रहे, ताकि जास तन जाए अलेखे, की मनुष्य जन्म अलेखे चला जाए, लेखे नहीं जाए। ऐसे धंध कूट में लगेंगे तो, इसलिए धंधकूट को नहीं छोड़ेंगे तो मनुष्य जन्म अलेखे चला जाएगा। जे राम न सुमरे नार नर, जासूत से वन काम। छोरे छोरी को पालना धिक्कार है, यदि तुमने राम का नाम नहीं लिया तो। फिर पैदा ही क्यों करके उनको वो करा। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा, कि उनको पैदा करना है कि नहीं। हम तो बुढ़ापे तक भी उनसे आवरण नहीं हो रहे, बुढ़ापे तक भी अपन कपट करते हैं गुरुदेव से, उनके कारण। तो महापुरुष फरमा रहे हैं, जे राम न सुमरे नार न, जासुत सेवा निकाम। वो सुत सेवा निकामी है, वो बेटे बेटी की सेवा निकामी है। संतान से ये ई अरज, जी वृद्ध समय विश्राम। सुत समर्थ होई चलाई ले, अपना घर को सूत। वृद्ध पिता की बंदगी, जे करे सपूत सपूत। पुत्र कौन है, पुत्र वो है कि समर्थ होके वो अपना घर चला ले बस। अब वो एक रोटी मिले कि दो रोटी, पर 7 पीढ़ी की तो चिंता अपन कर रहे हैं। 7 पीढ़ी की कि वो अपने घर का सूत चला ले, और वृद्ध पिता की बंदगी करे, वो तो पूत सपूत है, बाकी कपूत है।
तो जब सपूत है तो फिर क्यों धन संचय, और कपूत है तो क्यों धन संचय। पर अपने तो उनके 7 पीढ़ी का इकट्ठा करके देखे जाएंगे, चाहे वो पीछे कुछ भी करे, पीछे कुछ भी करे। से करे सपूत सपूत आपको करज उतारे। तो पुत्र का करज उतरता है कि वो अपने माता पिता को राम भजन में लगने दे। पर वो तो लगने दे रहे, पर माता पिता जाए तब ना। वो तो चाह रहे हैं कि ये तो लगे भला तो हमारा घर भी सुधरे, पर अपन नहीं आड़ देते कि नहीं हम है तुम्हारा घर। वो कह रहे तुम हमारा बिगाड़ रहे हो, अपन कह रहे नहीं हम तुम्हारा सुधार रहे हैं। अपना मुंह बड़ा जबरदस्त। वो तो कह रहे हैं कि राम भजन में लगो, कौन नहीं कह रहा है, सब कहते हैं राम भजन में लगो, पर अपन ही नहीं लगते हैं। जे अपना मुंह बड़ा है ना, तो गुरुदेव ने कहा ये मोह मदन के कारण, क्योंकि वो उत्पत्ति विषय उससे करी, और विषय वो की उत्पत्ति अपने को आगे जाके दुख देती है, बड़ी दुख देती है, बड़ी दुख देती है। जे करे सपूत सपूत आपको करज उतारे। राम भजन करवाए पिता को कारज सारे। राम भजन करा के पिता के कारज को सराए। पर पिता करे तब ना, माता करे तब ना। वो तो काम धंधे में मस्त हो रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले तो हम तुम्हारा करेंगे। पिता को कारज सारे। जे धंध लगावे वृद्ध ने, सो ही बड़ा कपूत। उनको कपूत कह रहे हैं, जो माता पिता को धंधे पे लगाए उनको कपूत कह रहे हैं। कपूत कह रहे हैं। सुत समर्थ होई चलाए ले, अपना घर को सूत। पिता पुत्र की धारणा, जे सधर्म सहित बरताए। धर्म लोप खड़बड़ बदे, सो भेर भाव दर्शाए। पिता पुत्र की धारणा, जे धर्म सहित बरताए। पिता और पुत्र हैं, और उनकी धारणा धर्म सहित चली। जैसा धर्मों में बताया वैसी चली, तो बहुत ऊंची बात है। और धर्म लोप खड़बड़ बदे, सो भेर भाव दर्शाए। महापुरुष हमारे, और धर्म लोप के यदि खड़बड़ बद गई तो समझो कि बेर भाव है धर्म लोप के, कि पिता पुत्र की नहीं माने और पुत्र पिता की नहीं माने। वृद्ध होने के बाद भी वो अपना काम धंधा छोड़ने को तैयार नहीं है, और पुत्र अपना लालच पूरा करने को। तो महापुरुष फरमाए तुमने खड़बड़े, तो फिर वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। उसका आगे कल अपने को महापुरुष डिटेल में फरमाएंगे, कि पूरा आगे फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।